मैंने एक ख्वाब देखा 1995 में कि मैं उनके मानवाधिकार के लिए लड़ूंगा जो इस दुनिया में नहीं हैं, मर चुके हैं। मुर्दों के लिए मानवाधिकार के लिए मैंने सोचा। लोगों ने कहा ये पागल है, तो मेरा जवाब था कि लोग तो भगत सिंह को भी पागल कहते थे। एक गरीब परिवार का बच्चा, आप सोच सकते हैं कि जिसकी क्वालिफिकेशन 10th हो और 10वीं में पढ़ते पढ़ते पिता चले जाएं, कारोबार सेट करेगा, नौकरी करेगा, ज़मीन पे बैठ के काम करेगा पटरी पे, और अपने आप को सेट करने के बाद राजनीति का हाथ पैर मारेगा। उसके बाद फिर सेवा के ऐसे क्षेत्र में आके ख्वाब देखता है कि यार ऐसा कुछ करना है कि मानव अधिकार के लिए, और शुरुआत करता है एक शमशान घाट से, एक शमशान घाट से। लोगों ने कहा कि यार तेरी ऊपर घूमने फिरने की ऐश कर तू जाके। मैंने कहा नहीं, दिमाग में कुछ आया है, ऊपर वाले ने सिखाया है, सीख दी है कोई। टूटी फूटी कार थी, उसको बेच के मैंने एक एम्बुलेंस ले ली। क्यों ली ये भी बताऊंगा मैं आपको। एक महिला प्रोफेसर दिलशाद गार्डन में रात के 2:30 बजे जब उसकी माताजी की डेथ हो जाती है जीटीबी हॉस्पिटल में, घर लाने का कोई साधन नहीं है, एक सब्जी की रेहड़ी पे डेड बॉडी रख के लेके आते हैं। ये बात जब उसने मुझे सुबह बताई तो मेरे दिमाग में आया यार ये क्यों नहीं कर सकते हम ये काम, क्योंकि क्रिमेशन का ऑलरेडी कर रहे थे हम 95 से। तो कहने लगे यार कौन संभालेगा, कौन चलाएगा, कहाँ से लाएंगे पैसे। तो मैंने अपनी 800 कार बेच के एक पुरानी सी वैन लेके शव वाहन बनाया, इनोग्रेशन किया, और इनोग्रेशन करने के लिए कपिल देव को बुलाया मैंने कहा मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ। खुश हो गया कपिल देव जी, उन्होंने इनोग्रेशन किया। लोगों ने सोचा सिरफिरा है, कुछ गलत काम करेगा। आप बिलीव करेंगे, पहले एक डेड बॉडी की एवरेज आती थी एक दिन में, फिर 2 की आती थी। आज 15 डेड बॉडी पर डे की एवरेज है, और शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास 32 एम्बुलेंस और शव वाहन 32, और 70,000 डेड बॉडी हम कैरी कर चुके हैं अपने इस जीवन काल में। और कहते हैं ना कि शिद्दत के साथ कोई भी काम किया जाए तो ऊपर वाला भी निगाह रखता है, वो भी देखता है। और पत्थर एक जगह पड़ा रहे उसमें भी भगवान पैदा हो जाता है। एग्जैक्ट वही हुआ मेरे साथ। मैं अपनी लगन के साथ काम करता था, जैसा मैं था मेरी टीम वैसे मिल गई। पहला आशीर्वाद मेरी माँ ने दिया कि पुत्र तो उन काम शुरू किया ना, बंद ना करी, कभी किसी ने मना ना करी, रात के 2 बजे हों 3 बजे हों, और कभी भी ना फखर मत करियो, अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, ऊपर वाला करा रहा तेरे से। लोगों ने बहुत नाम दिए मुझे। कोई मुझे डोनर सिंह कहता है क्योंकि मैं 106 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। कोई मुझे एम्बुलेंस मैन कहता है क्योंकि मैं हमेशा एम्बुलेंस में चलता हूँ। अभी भी मुझे एक मैडम पूछ रहे थे आप एम्बुलेंस में चलते हैं, मैंने कहा मैं अभी भी एम्बुलेंस में आया हूँ। मेरी एम्बुलेंस में हर चीज़ मिलेगी आपको रेडी। क्यों मिलेगी? क्योंकि डिज़ास्टर कभी और कहीं आ सकता है, किसी समय भी आ सकता है। अभी अभी आपने देखा जो थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक में हुआ, ऐसा कहीं दिल्ली में हो जाए, परमात्मा ना करे, पुरानी दिल्ली में हो जाए, गांधीनगर में हो जाए। मैं स्टूडेंट रहा हूँ डिज़ास्टर का, एक बंदा नहीं बचेगा, एक बंदा भी, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है वहाँ पे, कोई साधन ही नहीं है वहाँ पे। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए जब तक कोविड आता है, 9 डेड बॉडी की गाड़ियाँ मेरे पास होती हैं, तो सारे डीएम एसडीएम सारे शंटी को ढूंढो यार, हमें डेड बॉडी उठाने वाली गाड़ी चाहिए। शमशान घाट भी हमारे पास था। आप बिलीव करेंगे एक दिन में कितनी बॉडी उठा सकते हैं और कितनी क्रिमेशन कर सकते हैं हम? 200 डेड बॉडी पर डे क्रिमेट करी हमने, 200 डेड बॉडी। वो क्रिमेशन ग्राउंड जहाँ 5 आती थी, अब 150, पौने 200 की एवरेज हो गई। और जलालत का जो मंजर देखा हमने जब अपनों ने अपनों को हाथ लगाने से मना कर दिया। कपूर साहब, जब मैं वेंटिलेटर पे था, मुझे अपना मरने की इतनी चिंता नहीं थी। मेरे पड़ोस के बेड पे एक डेड बॉडी 3 दिन से पड़ी हुई थी, उसे उठाने वाला कोई नहीं था। ऐसे हालात देखने को मिले। और जब मैं शमशान में बैठा हुआ था, मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था,
लेकिन एक ही दिल के अंदर तमन्ना थी कि जो पढ़ा था गुरु ग्रंथ साहब में कि मोहे मरने का चाव है, मरूँ तो हर के द्वार, मौत आनी है तो यहीं पे आ जाए, अब वापस नहीं जाएंगे। 21 दिन शमशान के अंदर ही सोए हम एम्बुलेंस के अंदर, पीछे मुड़ के नहीं देखा। सारा दिन फ़ोन आते थे, शंटी जी जरा जल्दी संस्कार करा देना, जल्दी संस्कार करा देना, IAS IPS। और यहाँ तक कि 27 अप्रैल 2021 रात के 2:30 बजे मुझे एक फ़ोन आता है कि शंटी जी, मेरे ड्राइवर साहब कहते हैं कि PMO से फ़ोन है। मैंने कहा एक सिफारिश और आई है, रात के 2:30 बजे। तो जब मैंने कान से फ़ोन लगाया तो उधर से जवाब आता है कि शंटी जी, आपको हम लाइव देख रहे हैं टीवी के ऊपर, सारा देश आपके साथ है, जिस प्रकार लावारिस बॉडियों का संस्कार हो रहा है, मैं भी आपके साथ हूँ, इसी तरीके से हिम्मत से काम करिए। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? कहने लगे मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ देश का। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे जब विश्वास नहीं होता कि 26 जनवरी 2021 से पहले रात के 12 बजे मुझे होम मिनिस्ट्री से जब फ़ोन आता है कि शंटी जी टीवी लगा के देखिए, आपका नाम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है। विश्वास नहीं हुआ, टीवी लगा कर देखा, लेकिन एक चीज़ के ऊपर मुझे विश्वास हो गया कि हे ईश्वर, जो काम हम शिद्दत के साथ करें, जो काम हम मेहनत के साथ करें, कुछ मांगना नहीं पड़ता है, ऊपर वाला चल के आके दे के जाता है। और आपको भी बच्चों में एक शिक्षा दूंगा, ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अमीर माँ बाप के बच्चे भी बहुत आगे निकल जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर बहुत डेडिकेशन होगी या किसी एक सब्जेक्ट से आगे निकलेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट में आगे जाएं, जब भी कभी आगे जाएंगे तो नाम आपका भी रोशन होगा, नाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल का भी रोशन होगा, नाम आपके माता पिता का भी रोशन होगा, नाम दिल्ली का भी रोशन होगा और नाम भारत का भी रोशन होगा। इसलिए कुछ भी करना तो यही सोच के करना कि हम भी प्रयास करें, क्यों नहीं कर सकते। जब मैंने शुरू किया था मुझे भी लोग कहते थे कि शंटी जी बड़ी जल्दी भाग जाओगे, बड़ा औखा काम है। तो मुझे CBI के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा शंटी जी जब आप एक काम करने लगोगे ना, आंखें खुली रखना, कान बंद रखना। और वही हुआ एग्जैक्ट। लेकिन उन दिनों को मैं कभी नहीं भूलता हूँ जब वो कोविड के 21 दिन अंधेरी रातें। मैं 2 किस्से जरूर सुनाऊंगा आपको, आपको अपने जीवन याद आना चाहिए, कभी भूल मत जाना इस कोविड को। बता दूं मैं 200 साल नहीं भूलेंगे। एक माँ हमारे शमशान घाट के बाहर आके बैठती है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। मैं कहता हूँ माँ जी मैंने आपको पहले भी देखा है, 10-12 दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो माता जी मेरे से गले से मिल जाते हैं, मेरे को गले में लेके कहते हैं बेटा मैं दोबारा विधवा हो गई हूँ। अब दोबारा विधवा होने का क्या मतलब हो सकता है, मैं सोच के बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा माता जी मैं समझा नहीं। कहने लगे बेटा जब मैं पहले आई थी ना तो तेरे अंकल की डेथ हुई थी, 24 साल का एक जवान बेटा था, मैंने सोचा अब यही मेरा बेटा है, यही पति है, मुझे पालेगा। आज वो भी चला गया। उस हादसे ने मेरे दिल को हिला दिया। एक बच्ची ने जब मुझे फोन किया कि अंकल पापा की बॉडी के लिए संस्कार की जगह नहीं मिल रही है, मैंने कहा बेटा मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ, कहाँ भेजनी है जल्दी बताओ। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि बच्ची मेरे सामने आके बैठ जाती PP किट में। तो मैं पूछता हूँ बेटा आप कैसे आए? अंकल रात के 12 बजे पापा को ऑक्सीजन की कमी हुई, अपनी कार में मैं लेके गई, 9-10 हॉस्पिटल में गई, किसी ने एडमिट नहीं किया। 5 बजे पापा की डेथ हो गई ऑक्सीजन खत्म होने के बाद। अब मैं 11 शमशान घाट होके आई हूँ, कोई संस्कार नहीं कर रहा है, लाइन लगी है 24 घंटे के लिए। प्लीज़ मेरे पापा का संस्कार करा दीजिए अंकल, प्लीज़ मेरे पापा का संस्कार करा दीजिए। उस हादसे ने मुझे झकझोर दिया। मैं सबको कहता हूँ कि वक्त से डर के रहिए। वक्त फिल्म का नगमा था कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कभी भी मिजाज बदल सकता है। आप कोई भी कोर्स करें लेकिन देश के लिए करें, डिजास्टर के लिए करें, मानवता के लिए करें, इसी से हमारा नाम ऊंचा होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।